सवात में अफसोसनाक वाक़या होता है। तीसरा टर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 2 घंटे एक फैमिली मिंगोरा रिवर में खड़े होकर रेस्क्यू का इंतज़ार करती है। ना कोई हेलीकॉप्टर ना कोई बोट आती है। तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि 26 नवंबर का धरना हो तो उस पर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सुपरविजन में फायर ब्रिगेड से लेके बुलडोज़र से लेके और हर किस्म का जो पैराफर्निलिया है सूबाई हुकूमत का वो सड़कों पे आ जाता है। यहाँ पर नहीं आता। रेस्क्यू इदारे जो थे वो बिल्कुल गायब थे। कैसे डिफेंड करेगी पीटीआई इसको? मुजम्मिल साहब देखें, इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा अपनी कोताहियां भी उसमें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। कुछ कुदरती आफात ऐसी होती हैं कि फौरी आप रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका रिएक्शन आए तो फिर वो रिएक्शन से लगे कि आप प्रिपेयर्ड हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जिस तरह अभी हमारे कुछ दोस्त ही हैं मुस्लिम लीग नून के, मैं दुश्मन तो नहीं कहूंगा, जिस तरह लाहौर में बैठ के दांत निकाल के मुस्कुरा के इस वाक़े का मजाक उड़ाया, वो भी बैड टेस्ट में था। लाशों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। जिस तरह अगर आपने देखा होगा तो हाफिजाबाद में एक खातून के साथ जो एक बदकिस्मत वाकया हुआ, आपने मुझे या किसी पीटीआई की लीडरशिप को नहीं देखा होगा कि उस पे उन्होंने गंदी सियासत की। अली साहब उसको छोड़ दीजिए, वो तो पॉलिटिकल एंगल है ना। मैं पूरा आपके सामने पूरी चीज रख रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि चाहे लाहौर है या पेशावर है या कराची है या क्वेटा, तो चलो हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, वहां तो हालात ही ठीक नहीं है। हमें अपनी जो रेस्क्यू का जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांग करना होगा। अब ये देखिए, जो सवात का वाकया हुआ है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि जहाज वक्त पे ना पहुंच सका, क्योंकि वो रिएक्शन टाइम शायद इतना नहीं था कि आप पेशावर से हेली उड़ा के ले जाते। मैंने गंडापुर साहब से भी पूछा, गंडापुर साहब ने भी बताया कि वो तैयार था, लेकिन मौसम की वजह से शायद पहुंच ना पा रहा हो, क्योंकि वक्त बड़ा कम था। हालांकि एक चीज गंडापुर साहब के खिलाफ भी बड़ी गलत जा रही है, जो तंबू वाली बात है ना, वो 2 दिन पहले की है। बिल्कुल, हाँ, ये बड़ा उनके खिलाफ गलत कैंपेन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां जो तजावजात थे, जो नेचुरल कोर्स ऑफ जो रिवर्स हैं, उसमें जब होटल्स को अलाउ कर देते हैं, जब उधर आप बिल्डिंग्स को अलाउ कर देते हैं, तो पानी की फ्लडिंग अचानक फिर ज्यादा आती है। उस पर चेक होना चाहिए। दूसरा, जो रेस्क्यू मैकेनिज्म है उसमें आपको फोर्सेस से भी हेल्प लेना होता है। मैं समझता हूं कि नेवी से आप हेल्प लें, उनको ट्रेन करें। वहां सवात में या जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जो पंजाब में आते हैं, इस तरह मरी साइड है या हमारे साइड पे गिलगित है या नॉर्थ साइड पे नारान है, तो जो हमारे साइड पे हम अपने उनको इक्विप करें। अली साहब शॉर्टली जो टिम्बर माफिया का काम है वो उस तरह ही चल रहा है। अपर स्वात की बात कर लूं मैं, बिकॉज आई हैव आल्सो बीन टू ऑल दीज एरियाज। तो जितने दरख्त वहां पर कट रहे हैं, जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो जो बिलियन ट्री सुनामी का विजन था वो कहां गया? तीसरे टर्म के बावजूद डिफॉरेस्टेशन हो रही है। दरख्त तो मुजम्मिल साहब बेशुमार लगाए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि डिफॉरेस्टेशन भी हुई है और उस पर चेक भी होना चाहिए। जो वज़रा होते हैं मुख्तलिफ, पिछले दिनों भी मैं एक वजीर केपी हाउस में ही थे, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनको मैंने, स्पीकर साहब भी थे हमारे सूबे के, उनको मैंने ये कहा कि मैं गया हूँ इस साल वहाँ मानसेरा एबटाबाद, हजारा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का फंक्शन था, एंटी इसराइल कोई आज़ादी और कश्मीर के हक में। तो मैंने देखा हुआ दरख्त का, तो मैंने पूछा कि दरख्तों की क्या पोजीशन है, तो मुझे बताया गया कि एबटाबाद और इन एरियाज में उन्होंने बड़ी सख्ती की है कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, लेकिन जो इलाके थोड़ी नजर से दूर होते हैं वहां लोग अपनी कारगुजारी कर गुजरते हैं। और यहाँ मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में कोई आर नहीं है कि जहां भी डिफॉरेस्टेशन होती है, इंतजामिया या हुकूमत के कुछ लोगों की मिली भगत के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस पे बिल्कुल वी नीड टू पुट अवर हाउस इन ऑर्डर। आई डोंट डिसएग्री। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है मखसूस नशिस्तों का, और इसके बाद अब 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट की अलायंस को हासिल हो गई है। आपकी पोजीशन मजीद कमज़ोर हो गई है। तो मूविंग फॉरवर्ड जो एहतजाजी तहरीक थी वो भी अब तक नज़र नहीं आ रही तहरीक इंसाफ की, और पार्लियामान में भी इतना बड़ा वज़न जो है वो हुकूमत के पलड़े में पड़ गया है। तो अब क्या करेंगे आगे? देखिए, पॉलिटिकली तो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव स्ट्रांग हुआ है। मैं नहीं समझता अवाम में या पॉलिटिकली हम वीक हुए हैं। पार्लियामेंट्री टर्म्स में हम, यस, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि हम वीक हुए हैं। हमारी नशिस्तें उठा के उनको दे दी हैं। इससे सही मायनों में अगर किसी इदारे की अवाम की नजर में वक़्त कम हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका मुझे बतौर वकील भी दुख है। आपको भी होना चाहिए कि मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अदालतें मजबूत ना सिर्फ हो बल्कि नजर आए। वो कहते हैं ना, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो जस्टिस वाज, इन माय हम्बल ओपिनियन, नो पर्सनल बात, लेकिन इन माय हम्बल ओपिनियन नीदर द जस्टिस वाज डन नॉर इट वाज लुकिंग टू बी डन।
जिस तरह एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हमें बात सुननी पड़ी, इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि एक जमात जो खैबर पख्तूनख्वा में कोई जमात 2 या 3 सीटें लेके आती है, उसको आप उसकी जीती हुई सीटों से 3 गुना ज्यादा माली गनीमत दे दें। यार ये तहरीक इंसाफ की सीट है, क्योंकि माली गनीमत थोड़ी था ना। दूसरा, अगर आप लीगल टर्म्स में देखें तो हमारे लीगल जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको समझते होंगे, आप भी समझते हैं कि जब भी रिव्यू होता है, रिव्यू बड़े फैसले की मेरिट्स को कभी टच नहीं करता, थोड़ी बहुत इलीगैलिटी को टच कर सकता है। दूसरा ये कि रिव्यू में हमेशा वही जज बैठते हैं जिन्होंने फैसला किया होता है। और तीसरा कि 12 जजों का फैसला 13 जज चेंज करेंगे, 13-14 चेंज करेंगे। ये पहली बार हुआ है कि 13 जजों का ओरिजिनल फैसला 12 जज बैठ के चेंज कर रहे हैं, माइनॉरिटी बेंच बैठ के चेंज कर रहा है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में कोई इजाफा नहीं हुआ और मुझे इसका दुख है। सही। इस पे अब इख्तलाफात की जहाँ तक बात है तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया अलीमा खान साहिबा से कि पख्तूनख्वा का बजट खान साहब से पूछे बगैर पास हो गया, माइनस तो नहीं हो रहे वो। उन्होंने कहा लग यही रहा है कि माइनस हो ही गए हैं। और साथ ये भी कहा गया एक सहाफ़ी की तरफ से ही कि जो सूबाई अरकान असम्बली हैं उन्होंने कहा कि हम गंडापुर साहब की बात को टाल नहीं सकते, इसीलिए हमने ये कर दिया। अलीमा साहिबा ने कहा कि बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएँ। तो हो गए हैं माइनस खान साहब, अब यही असूम करें हम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ का किला है, आखिरी मजबूत किला है। और इस बजट से पहले मैंने एक ट्वीट की थी, बात की थी कि इस किले को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से बचाएं। आज जिस तरह के हालात हैं, हमारी सीटें बंटवारा हो गया, उसका माली गनीमत की तरह लोगों में तकसीम कर दी गई और अब उसकी बल पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की भी कोशिश की जाएगी। तो मैं हर उस कोशिश को सपोर्ट करूंगा जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो खान साहब की हुकूमत है, उसको मजबूत करती है। जहां तक माइनस की बात है, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गुजर गए, कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता सवाए अल्लाह ताला के। किसी अपने और किसी पराये को, किसी को भी इमरान खान साहब को माइनस करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। फाइनली पॉलिटिक्स जो है वो इफेक्टिवनेस की एक आर्ट होती है। आपके खिलाफ जो पीडीएम की तहरीक चली जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को इकट्ठी हो गई, एहतजाज भी किए, इन हाउस चेंज भी आ गया, अब जब आपका ये सब कुछ करने का वक्त आया है तो आपके एलाइज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आगे बढ़ के क्या स्ट्रैटेजी होगी इस हुकूमत को चैलेंज करने की जो कि दिन ब दिन मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मैं तो पहले उससे डिसएग्री करता हूँ, वो बिल्कुल कोई इंटरनल नहीं था, इंडल्जेंस नहीं था। मैं आज भी उस पर पक्का मुझे यकीन है। वो साइफर जो आया था वो कोई हवा में नहीं था। अभी यहाँ अदम एतमाद पेश भी नहीं हुआ था और अमेरिका का जो वो था डोनाल्ड लू, वो कह रहा था कि अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए। उसको कैसे पता था? मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर था, काबीना में बैठता था, मुझे नहीं पता था अदम एतमाद आ रही है। वो 7 समंदर पार, उसको कैसे पता लगा? और इन दोनों उन दिनों जिस तरह अमेरिकन सफीर मिल रहे थे इन अपोजिशन के लोगों से, तो सवालिया निशान आज भी मौजूद हैं। जहां तक हमारे एलाइज की बात है तो वैसे भी मुहर्रम है और मुजम्मिल साहब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मुश्किल में अक्सरियत कूफी बन जाते हैं। मुश्किल में कभी कोई किसी के काम नहीं आता। हमने ये जमहूरियत का बोझ अपने कंधों उठाना है। हमने अपने दम पे, अपने रब की मदद से अपने लीडर को निकालना है। कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। ये सारे दूध के मजनू हैं, ये सारे दूध के मजनू हैं, ये इक़्तिदार के पुजारी हैं। They are players of power politics. Don't expect ideological politics from these people who are languishing in the corridors of power politics for the last 40 years. ये इस खेल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने नजरियाती सियासत करनी होती तो इमरान खान साहब 700 दिनों से जेल में होते। ठीक है, ठीक है, पॉइंट आ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तन्हाई तहरीक इंसाफ को अब सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अवाम हमारे साथ है, हमारा रब हमारे साथ।